बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 यूनिट 12 एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 हम आज की वीडियो में करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स मौजूद हैं। 6 के 6 पार्ट्स में आपको करवाऊंगी। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं यूज बाइसेक्शन मेथड। आपने बाइसेक्शन मेथड यूज करना है टू फाइंड द रियल रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेजन, और इक्वेजन के रियल रूट्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, रियल रूट को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, तो मैंने एग्जाम्पल आपको करवाई थी इंट्रो वीडियो में, तो तमाम की तमाम आपने अगर नहीं इंट्रो वीडियो देखी तो प्लीज़ लाजमी देखिए ताकि आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आए। अब हमारा बाइसेक्शन मेथड ये होता है कि हमारे पास जो भी यहाँ पर इक्वेजन नॉन लीनियर गिवन है, ठीक है, इसमें आपको यहाँ पर रूट्स दिए हुए हैं। अब आपने इन दोनों रूट्स के दरमियान एक ऐसी वैल्यू को फाइंड आउट करना है जो कि इस जो हमारा फंक्शन है इसका रियल रूट होंगी। ठीक है, इस फंक्शन का रियल रूट होगी वो वैल्यू। ठीक है, आपने 3 इटरेशंस करके फाइंड करना है। आप इससे ज़्यादा इटरेशन भी करके फाइंड कर सकते हैं। जब आपको जितनी इटरेशन कही गई हैं, यानी रिपीटेडली आपने वही प्रोसेस 3 टाइम्स रिपीट करना है ताकि आपकी वैल्यू जो है वो रियल रूट हो। अब आपको रियल रूट इस क्वेश्चन में इस वाले पार्ट में 3 इटरेशन करके कहा गया है। अब वो वैल्यू 1 और 2 के दरमियान होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो भी यहाँ पर गिवन है, ठीक है, ये वैल्यूज यानी ये है 1 से लेकर 2 तक के दरमियान इसके रियल रूट्स मौजूद होंगे। अब 1 और 2 के दरमियान इसके रियल रूट मौजूद होंगे तो आपने एक 1 टाइम ए को 1 लेना है और बी को 2 लेना है। यानी फर्स्ट टाइम जो आपको दिए गए हैं वो आप अपनी मर्जी से नहीं ले रहे, यहाँ पर आपको गिवन है ए और बी की वैल्यू। तो सबसे पहले आपने अपने फंक्शन को लिया और यहाँ पर हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x³ माइनस 2x माइनस 5, और आपने लेना है ए को टेकिंग ए इक्वल्स टू 1 एंड बी इक्वल्स टू 2, क्योंकि आपको यहाँ पर दिए हुए हैं रूट्स टेकिंग ए इक्वल्स टू 1 एंड बी इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये आपने पुट करना है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि बहुत इजी हो जाए आपका क्वेश्चन, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने एक टेबल बना लेना है स्टार्टिंग में ही। ठीक है, जहां आपको क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले ही आप एक टेबल बना लें, जैसे हम ग्राफ बनाते हुए बनाते हैं एक्स और वाई की वैल्यूज को नोट करने के लिए। बिल्कुल इसी तरह से हमें 3 इटरेशंस करनी है, तो हम ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। यहाँ पर हमारे पास 1 2 3, बस आपने 4 to 5 बॉक्सेस बना लेने हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या होता है, इस बॉक्स के अंदर हमने x की वैल्यू को रखना है और इस बॉक्स में हमारी जो फंक्शन की वैल्यू आएगी हमें उसे रखना है। अभी देखिए x की वैल्यू क्या है, पहली 1 और फिर क्या है 2। 1 पे फंक्शन की क्या वैल्यू आएगी और 2 पे फंक्शन की क्या वैल्यू आएगी वो हम यहाँ नोट करेंगे। ठीक है, अब क्यों नोट करेंगे ये बात आपको समझ में आती रहेगी जैसे जैसे हम करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं एफ ऑफ 1। सबसे पहले हम एफ ऑफ 1 पुट कर रहे हैं, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू, अब फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है आप 1 पुट कर दीजिए। 2 ऐसे ही आ गया, एक्स की जगह 1 पुट किया उसका क्यूब, 2 ऐसे ही आ गया, एक्स की जगह 1 पुट किया फिर -5। तो ये हो गया 1 का क्यूब 1 और 2 1 ज़ा 2 और यहाँ से 2 1 ज़ा 2 और ये -5। तो वैल्यू आ गई -5 -2 -7, और -7 में से जब आपने माइनस किया क्योंकि प्लस का 2 है, -7 + 2, तो यहाँ से रिमेनिंग बचा आपका -5। इसी तरह से एफ ऑफ बी आपने फाइंड करना है। तो एफ ऑफ बी की वैल्यू है 2 एज इट इज़ आया, एक्स की जगह 2 पुट किया होल पे क्यूब, 2 एज इट इज़ आया, एक्स की जगह आपने पुट किया 2 -5 एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, 2 का क्यूब 8 2 ज़ा 16 -2 2 ज़ा 4 और ये -5 ऐसे। ठीक है, माइनस का 4 माइनस का यहाँ से आ गया 9 माइनस का और प्लस का 16 है, प्लस के 16 में से माइनस किया 9
तो प्लस का 7 रिमेनिंग बचा। तो देखिए एक वैल्यू आई पॉजिटिव और एक वैल्यू आई नेगेटिव, ठीक है, एक वैल्यू नेगेटिव एक वैल्यू पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमने देखा कि हेयर और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव ही आएगी आपकी, ठीक है। अब यहाँ रूट्स गिवन थे तो एक वैल्यू ऑब्वियसली पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर ये गिवन नहीं होते और आपने अपनी मर्जी से पुट करते तो आपकी एक पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आती और एक पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आपने लानी होती, ठीक है। हियर एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 2 इज लेस देन 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट लें तो लेस देन 0 आएगा, ठीक है, 0 से छोटा। तो देयर फॉर रूट्स हम यहाँ लिखेंगे देयर फॉर रूट लाइज बिटवीन रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2। रूट जो है आपका वो 1 और 2 के दरमियान ही लाई कर रहा है, क्योंकि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू लेस देन 0 आनी ज़रूरी है। अगर वो नहीं आती 0 तो इट मीन्स वो लाई नहीं करता, फिर हम कोई और वैल्यू पुट करते। बट यहाँ तो गिवन नहीं है। फंक्शन पे एफ ऑफ 1 पे फंक्शन की वैल्यू आई है -5 और एफ ऑफ 2 पे आई है +7। इस तरह आपने नोट करना है, ठीक है। अब आपने एक नई वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो नई वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, जैसे हम फर्स्ट इटरेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब अभी तक हमने इटरेशन नहीं की थी, अब हम इटरेशन शुरू कर रहे हैं। हमारी फर्स्ट इटरेशन है और इटरेशन करने का हमें फॉर्मूला लगाना होगा। फर्स्ट इटरेशन फाइंड करें। फर्स्ट इटरेशन के लिए आपने करना होता है c इक्वल्स टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। अब आपने नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है, वो आपने क्या लेनी है, तो उसके लिए आपको इन दोनों को a और b जो आपको गिवन है इन दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। और 3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाई 2 तुम्हारी वैल्यू आ गई 1.5, ठीक है। अब आपने चेक करना है ये 1.5 जो वैल्यू आई है इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे तो यहाँ से हम पुट करेंगे एफ ऑफ सी। अब सी है ना, ये सी की वैल्यू है, एफ ऑफ सी इक्वल्स टू। अब आपने फंक्शन में पुट करनी है 2 एज इट इज, एक्स की जगह आपने 1.5 पुट किया, होल पे क्यूब -2 एज इट इज, एक्स की जगह आपने 1.5 पुट किया, -5 एज इट इज। 1.5 का क्यूब करेंगे। अच्छा, आपके पास सिंपल कैलकुलेटर में अपने वैल्यूज को पुट कर दें सिंपली, ठीक है। वैल्यूज लेंदी ना करें, जितना आपके लिए इजी हो उतना कीजिए। अगर आप डायरेक्टली इस तरह से इजीली कर सकते हैं तो इस तरह से कर लीजिए, ठीक है। ये आ गई -5/4 और आपने डेसिमल में से कन्वर्ट किया तो -1.25 आपकी वैल्यू क्या आई, -1.25, ठीक है। आप उस तरह भी कर सकते हैं बट लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगी कि आपने क्यूब मालूम किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा, फिर -5 फिर करें। तो आप वैसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको इजी लगे। अब आपने देखा कि आपकी वैल्यू आई एफ ऑफ सी। सी की वैल्यू क्या थी, सी की वैल्यू थी 1.5 और 1.5 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आई, -1.25। अब आपने सेकेंड इटरेशन के लिए 2 वैल्यूज लेनी है जो कि, अच्छा पहले अब हम यहाँ पर पहले चेक करेंगे कि हमारा रूट किस में दरमियान लाई कर रहा है। तो अब आपकी एक वैल्यू जो आई है सी से वो आई है नेगेटिव। अब आपने पीछे वाली एक पॉजिटिव लेनी होगी, तो हम ये वाली पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हम कहेंगे रूट लाई कर रहा है 1.5 और 2 के दरमियान, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर हियर एफ ऑफ, अब आपका क्या है, एफ ऑफ 1.5, ठीक है। अब आपकी वैल्यू 1.5 डॉट एफ ऑफ, अब 1.5 के अलावा एफ ऑफ 2, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। जिन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 आएगा रूट उन दो के दरमियान लाई करेगा, ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब रूट इन दो के दरमियान लाई करेगा क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट लें तो माइनस नेगेटिव आएगा, लेस देन 0 आएगी वैल्यू, ठीक है। तो यहां से रूट लाइज बिटवीन
रूट लाइज बिटवीन 1.5 एंड 2, इन दोनों के दरमियान हमारा रूट लाई कर रहा है। अब हम करेंगे सेकेंड इटरेशन, और सेकेंड इटरेशन के लिए हमें दो वैल्यूज मिल गई हैं, एक है 1.5 और एक है 2। सेकेंड इटरेशन में c इक्वल्स टू, वही फॉर्मूला अगेन रिपीट करना है आपने, कोई चेंज नहीं है यहाँ पर आपको करना होता है। अब दो वैल्यूज को ऐड, तो हमारी एक वैल्यू आई है 1.5 और एक वैल्यू आई है 2, और अब इसे आपने 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 1.5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, तुम्हारा आंसर 1.75, ठीक है। 1.75 हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपने यहाँ पर पुट कर दिया 1.75। अब इस पे आपने चेक करनी है आपके फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी। तो एफ ऑफ सी इक्वल्स टू, हमारा फंक्शन था 2, एक्स की जगह आपने 1.75 पुट करना है, उसका होल क्यूब माइनस 2 एज इट इज, एक्स की जगह आपने 1.75 पुट करना है माइनस 5 एज इट इज, ठीक है। सिंपल आपने कैलकुलेटर में सारी कैलकुलेशन इसी तरह से लिख देनी है, 2 ब्रैकेट 1.75 होल पे क्यूब, फिर आगे बढ़ा के लिखिएगा, वरना अगर आप यहीं पर लिख देंगे ना तो ऊपर जो है वो पावर में लिखा जाएगा एक्सपेरिमेंट में, तो इस तरह आपने आगे करना है। देन फिर -2, फिर ब्रैकेट 1.75, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर है सिंपल -5, तो आपका आंसर आया 2.21875। इसको हम लिख लेते हैं 2.21875, ठीक है। अब ये वैल्यू हमारी फंक्शन की आई 1.75, फिर 2.218, अब वैल्यू आई पॉजिटिव, तो एक वैल्यू आपने पॉजिटिव और एक वैल्यू आगे वाली आपने नेगेटिव लेनी है, तो ये नेगेटिव आई थी 1.5, तो अब रूट आपका इन दो के दरमियान लाई करेगा, ठीक है। अगर ये नेगेटिव आती तो आपने ये वाली लेनी होती अगेन, क्योंकि नेगेटिव आ गई और एक पॉजिटिव लेनी होती है, ठीक है। बट यहाँ पॉजिटिव आई है तो अब आपने नेगेटिव लेनी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे रूट लाइज बिटवीन 1.5 एंड 1.75, ठीक है। और यहाँ पर लिख भी देंगे प्रोडक्ट के एफ ऑफ वन पॉइंट फाइव बिल्कुल उसी तरह से एफ ऑफ 1.5 एफ ऑफ 1.75 is less than 0, therefore root lies between 1.5 and 1.75, रूट इन दो के दरमियान लाई कर रहा है अब, ठीक है। अब हम करेंगे थर्ड इटरेशन के लिए हमें और बी मिल गए। थर्ड इटरेशन करेंगे तो c इक्वल्स टू 1.5 प्लस 1.75 डिवाइडेड बाई 2। अब आपने इन दोनों को ऐड करना है और अगली वैल्यू फाइंड करनी है, 1.5 प्लस 1.75 ऐड किया डिवाइडेड बाई 2, तो 1.625 हमारी वैल्यू आई, 1.625। अब हमारी x की वैल्यू क्या आई है 1.625। अब चेक करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू उस पर क्या होती है। तो एफ ऑफ सी इक्वल्स टू 2 एज इट इज, एक्स की जगह 1.625 होल पे क्यूब माइनस 2 एज इट इज, एक्स की जगह 1.625 ब्रैकेट क्लोज माइनस 5 एज इट इज, पूरा फंक्शन आपने एज इट इज रखना है, एक्स की जगह आपने ये वाली वैल्यू पुट करनी है। सिंप्लीफाई करें, 2 ब्रैकेट 1.625 ब्रैकेट क्लोज होल पे क्यूब, फिर -2 ब्रैकेट 1.625 ब्रैकेट क्लोज -5, हमारी वैल्यू आई 0.3320।
0.33203। ठीक है, इतनी बहुत लेंदी वैल्यू है, पूरी लिखते हैं। अब हमारी क्या वैल्यू आई 1.625 पे, तो 0.3320 हमारी ये वैल्यू आई। अब आपकी ये वैल्यू आई है पॉजिटिव, तो अगली आपने नेगेटिव लेनी है, तो नेगेटिव आई थी ये वाली नहीं है, ये पॉजिटिव है। ये नेगेटिव आती तो ये पॉजिटिव लेते हैं, बट ये पॉजिटिव है तो अगली वैल्यू हम इसके साथ जो लेंगे वो ये वाली वैल्यू लेंगे, यानी हमारा रूट लाया करेगा किसके दरमियान 1.625 1.5 और 1.625 के दरमियान हमारा रूट लाई करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि थर्ड इटरेशन के बाद हमारा ये सोल्यूशन अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन भी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे हियर हैंस 1.625, यानी ये वाली वैल्यू x की 1.625 इज द अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन, क्योंकि थर्ड इटरेशन तक ही करना था, अगर नहीं करना होता तो मजीद और आगे करते। अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन या अप्रॉक्सीमेट रूट ऑफ फंक्शन यानी f of x आफ्टर 3 इटरेशन। 3 इटरेशन के बाद हमारा अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन हमने फाइंड कर लिया, क्योंकि हमें 3 इटरेशन तक ही करना था। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 एक्सरसाइज 12.1। पार्ट नंबर 2 है f of x इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5, और आपको दी हुई है x की वैल्यूज 1.5 to 2.5, यानी यहाँ इसके दरमियान आपका जो रूट है वो लाई करेगा, और अप टू 4 इटरेशंस तक आपने रियल रूट फाइंड करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल करने का तरीक़ेकार वही है, हमारा फंक्शन हमें गिवन है f of x इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5। नाउ टेकिंग a equals to 1.5 and b equals to 2.5। सबसे पहले हम a पुट करेंगे, हमारे फंक्शन में a है 1.5, तो f of a इक्वल्स टू f of 1.5 इक्वल्स टू 1.5 का होल क्यूब माइनस 2 1.5 माइनस 5। सिंप्लीफाई करें, 1.5 का होल क्यूब माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5 ब्रैकेट क्लोज माइनस 5। तो आपके फंक्शन की वैल्यू आ गई -4.625 माइनस 4.625। ठीक है, एफ ऑफ बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, b है 2.5, तो f ऑफ 2.5 इक्वल्स टू 2.5 का होल क्यूब माइनस 2 2.5 माइनस 5 इक्वल्स टू 2.5 का होल क्यूब माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5 ब्रैकेट क्लोज माइनस 5 5.625। अब हमारी फंक्शन पे एक से वैल्यू आई है पॉजिटिव और एक से वैल्यू आई है नेगेटिव। ठीक है, तो आप क्या रूट इन दोनों के दरमियान ही लाई करेगा, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि f ऑफ क्या है हमारी वैल्यू, एक है 1.5, f ऑफ 1.5 एंड f ऑफ 2.5, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो लेस देन 0 आएगा, क्योंकि देखिए एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव, तो हमारा प्रोडक्ट लें तो नेगेटिव आएगा आंसर और लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 आना मस्ट है, तो देयरफॉर रूट lie between
1.5 to 2.5। आपने एक जो है वो टेबल ज़रूर बना लेना है, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप रफ़ में बनाना चाहें रफ़ में बना लें, बट मैंने शुरू में बनाया नहीं, तो मैं अब बना लेती हूँ ताकि जब मैं फ़र्स्ट इटरेशन करूँ तो मेरे पास वैल्यूज़ सामने मौजूद हों। एक्स की वैल्यूज़ और उस पे एक्स की वैल्यूज़ पे फंक्शन की वैल्यूज़। एक्स की वैल्यू थी पहले 1.5, देन थी 2.5। 1.5 पे आई थी -4.625 और 2.5 पे आई थी 5.625। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं फर्स्ट इटरेशन। फर्स्ट इटरेशन के लिए हमारे पास c इक्वल्स टू ए हमारे पास है, ए हमने रखना है 1.5 और b हमने रखना है 2.5। तो c इक्वल्स टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ए है 1.5, b है 2.5 और डिवाइडेड बाय 2। 1.5 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय 2। तुम्हारी फंक्शन की वैल्यू मतलब नई एक्स की वैल्यू आ गई 2, यानी सी की वैल्यू आ गई अब 2। अब फंक्शन में ये वैल्यू पुट करेंगे एफ ऑफ 2, तो एफ ऑफ सी इक्वल्स टू एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू, अब फंक्शन में एक्स की जगह हमने 2 पुट करना है, 2 का क्यूब -2 2 -5, 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 4 4 4 माइनस 5 -1। तो हमारी फंक्शन की वैल्यू आ गई -1। किस पर आई? 2 पे आई -1। अब नेगेटिव आई तो पीछे वाली वैल्यू हमने पॉजिटिव लेनी है, तो हमारा अब रूट लाई करेगा 2 और 2.5 के दरमियान। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एफ ऑफ, अब हमारा फंक्शन एफ ऑफ किस पर? 2 पर और 2.5 पर लेस देन 0 हो रहा है, तो एफ ऑफ 2 डॉट एफ ऑफ 2.5 इज लेस देन 0। ठीक है, तो देयर फॉर रूट लाइज बिटवीन रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 2.5। 2 और 2.5 के दरमियान आपका जो रूट है वो लाई करेगा। अब हम करेंगे सेकेंड इटरेशन। सेकेंड इटरेशन में ए हो जाएगा, अब यहाँ पर हम लिख लिया करेंगे कि टेकिंग a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू 2.5। ठीक है, और c इक्वल्स टू a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। तो अब a है 2 और b है 2.5, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें। 2 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय 2, 2.25। अब आपकी जो वैल्यू आई है वो आई है 2.25। अब आप ये चेक करेंगे फंक्शन की वैल्यू क्या है इस पर, तो एफ ऑफ सी इक्वल्स टू एफ ऑफ 2.25 इक्वल्स टू, तो फंक्शन की अंदर वैल्यू पुट करेंगे एक्स की जगह 2.25 का होल क्यूब -2 2.25 -5 इक्वल्स टू ब्रैकेट 2.25 होल क्यूब -2
2.25 माइनस 5, तुम्हारी वैल्यू आई 1.890625 1.890625, तो इस पे वैल्यू आई 1.890625। अब ये वैल्यू पॉजिटिव आई है तो पिछली आपने नेगेटिव लेनी है, तो अब आपका रूट लाई करेगा 2 और 2.25 के दरमियान। ठीक, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि f ऑफ 2 और f ऑफ 2.25 इज लेस देन 0। ठीक है, अब रूट इन दो के दरमियान लाई करे, 2 और 2.25 के दरमियान, लेस देन 0, देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन root lies between 2 and 2.25। ये हो गई हमारी सेकेंड इटरेशन। थर्ड इटरेशन करेंगे। अब हमने लेना है टेकिंग ए, हम ले लेंगे, देखिए हमारी दो जो वैल्यू जिन दो के दरमियान रूट लाई करता है ना, ए हम ले लेंगे 2 और बी हम ले लेंगे 2.25। ठीक है, अब बस अब हमें सॉल्व करना है, तो c इक्वल्स टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ए है 2 और बी है 2.25 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 प्लस 2.25 डिवाइडेड बाई 2, 2.125, 2.125। अब हमारा x आ गया 2.125। ठीक है, अब फंक्शन की वैल्यू इस पर क्या होगी चेक करते हैं। f of c इक्वल्स टू f of 2.125 इक्वल्स टू, तो 2.125 का होल क्यूब माइनस 2.125 माइनस 5, वैल्यूज को पुट कीजिए। 2.125, देखिए रिपीट हो रहा है प्रोसेस, तो यानी आपने यहाँ पर ये आपका फंक्शन है, इसमें आपने x की वैल्यू जो भी आती है उसको पुट करना होता है, यानी c की जो भी वैल्यू आएगी वो आप फंक्शन में पुट करेंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपने, बिल्कुल भी वही प्रोसेस है, रिपीट हो रहा है बार बार उसी तरह से। आपकी वैल्यू आई 0.3457, 0.3457 3125, बहुत लेंथी वैल्यू है, चलिए लिख लेते हैं हम इसको शॉर्ट 0.345। ठीक, अब आप देखें तो आपकी वैल्यू आई है पॉजिटिव, तो पिछली वैल्यू आपने लेनी है नेगेटिव, तो अब आपकी वैल्यू लाई करेगी 2 और 2.125 के दरमियान। रूट कहाँ लाई करेगा, इसके और इसके दरमियान, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव आया है। तो अब आप लिखेंगे कि f ऑफ 2.125 इज लेस देन 0, इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 आ रहा है, देयरफॉर रूट लाई बिटवीन 2 and 2.125, रूट इन दो के दरमियान लाई करेगा। अच्छा, 4 इटरेशन तक कहा गया था, तो थर्ड के बाद अब 4 इटरेशन करनी पड़ेगी। फोर्थ इटरेशन कर लेते हैं। अब a हो जाएगा 2, b हो जाएगा 2.125, टेकिंग a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 2.125, तो c इक्वल्स टू 2 प्लस 2.125 डिवाइडेड बाय 2,
2 प्लस 2.125, दोनों को पहले ऐड किया करें। यहाँ पर डायरेक्ट आप डिवाइडेड बाय 2 लिख देंगे ना, आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, पहले इनको ऐड करें, सिंपल। ऐड होने के बाद जो आंसर है उसको डिवाइडेड बाय 2 करें, तो आपका आंसर है 2.0625। ठीक है, अभी हमारी फोर्थ इटरेशन पे वैल्यू आई 2.0625। ठीक है, ये वैल्यू है। अब फंक्शन पे इसकी क्या वैल्यू है ये चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ सी इक्वल्स टू एफ ऑफ 2.0625 इक्वल्स टू 2.0625 का होल क्यूब माइनस 2.0625 माइनस 5। आपने फंक्शन में जहाँ जहाँ x था वहाँ 2.0625 पुट किया। अब 2.0625 इसका होल क्यूब, उसके बाद -2, अच्छा देखिए नीचे लाना है, -2 ब्रैकेट 2.0625 ब्रैकेट क्लोज -5। ठीक है, अपनी पूरी वैल्यू आपने आप फंक्शन में x की जगह पुट करने के बाद आपका आंसर आया -0.35। ठीक है, -0.351318। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू आई है, आपने यहाँ पुट की -0.351। अच्छा जगह नहीं है, आप ठीक से टेबल बनाइएगा, मैंने इतनी लिख दी, 0.351 माइनस की है। ठीक है, किसकी है, नेगेटिव। अब पिछली वैल्यू आपने पॉजिटिव लेनी है, तो पिछली वैल्यू अब आपकी ये वाली है पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा अब आपका अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन आ गया। फिफ्थ इटरेशन आपने करनी नहीं है, तो इसलिए हम ये चीज़ आगे मेंशन नहीं करेंगे, आपका अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन ये है। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे कि देयरफॉर, बल्कि आंसर लिख रहे हैं हम सीधा सीधा, हैंस कि इस वैल्यू पर आई है 2.0625 पर 2.0625 इज द अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन। approximate root of f of x after 4 इटरेशन। 4 इटरेशन के बाद आपका ये अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन आ गया है। आप मज़ीद और इटरेशन करके और ज़्यादा फाइंड कर सकते हैं अप्रोक्सीमेट रूट, बट 4 कहे हुए थे तो इसलिए हमने 4 कहे। ठीक, ये था आपका पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 का। आई होप आप क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, और आपको जो है इंटरवल दिए हुए है -2 to -1। आपके जो रूट्स हैं वो इस वैल्यू के दरमियान लाई कर रहे होंगे। आपने अप टू 5 इटरेशंस तक रियल रूट फाइंड आउट करने हैं बाइसेक्शन मेथड से। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो फंक्शन दिया हुआ है वो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। ये हमारा फंक्शन है। अब हमें a दिया हुआ है -2, b दिया हुआ है -1, तो हम लेंगे टेकिंग a इक्वल्स टू -2 एंड b इक्वल्स टू -1, और फंक्शन में 1 बाय 1 इन दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे। सबसे पहले हम पुट करेंगे f ऑफ a, है -2, तो फंक्शन में जहाँ जहाँ x है हमने वहाँ -2 पुट करना है। -2 का क्यूब माइनस ब्रैकेट में -2 प्लस 1, हमारे पास आंसर आएगा
टू का क्यूब माइनस ब्रैकेट में भी -2 है प्लस 1 -5। इसी तरह से हम करेंगे एफ ऑफ बी और b की वैल्यू है -1, तो f ऑफ -1 मालूम करेंगे। जहां जहां x है वहां हम -1 पुट करेंगे। अच्छा, इतनी सिंप्लीफिकेशन तो अब आपको इतने अच्छे से आती होगी कि भाई किस तरह से आपने करना है विदाउट कैलकुलेटर और विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। ठीक है, होल पे है क्यूब माइनस ब्रैकेट में भी है -1 फिर है +1। आपका आंसर आया +1। अब देखें एफ ऑफ ए पे माइनस की वैल्यू है और एफ ऑफ बी पे प्लस की वैल्यू है, तो आपने यहाँ पर नोट करना है एक्स आपने पुट किया -2, तो फंक्शन की वैल्यू आई आपकी -5 और आपने पुट किया -1 एक्स को, तो फंक्शन की वैल्यू आपकी आई +1। तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आपका फंक्शन लेस देन 0 आ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस एफ ऑफ -1 multiply by f of -2 is less than 0। f of -1 और f of -2 आप मल्टीप्लाई करें तो आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो लेस देन 0 आ रहा है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 5 1 ज़ा 5 -5। ठीक है, तो रूट्स आपके लाई करेंगे किसके दरमियान, -1 और -2 के दरमियान। हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर जो यहाँ पर हमने लिखना था सिंस के लिए 3 डॉट्स, देयरफॉर रूट lies between -1 and -2। रूट -1 और -2 के दरमियान हमारे लाई कर रहे हैं। अब हमने फर्स्ट इटरेशन करनी है। अच्छा, आपको अप टू 5 इटरेशन तक करना है, तो हम फर्स्ट इटरेशन कर रहे हैं। फर्स्ट इटरेशन में अगर हम सिंप्लीफाई करें तो अब हमें ए और बी लेना है, तो यहाँ से हम पहले सी की वैल्यू मालूम करेंगे। सी क्या है, आपके जो ये वैल्यूज़ थी इन्हें ए और बी जो कहा है आपने, इसे आपने ऐड करना है और डिवाइड करना है 2 से। अब -1 और प्लस -2 को ऐड करें और डिवाइड करें 2 से, तो ये हो जाएगा -1 -2 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा -1.5। ये हमारी आ गई सी की वैल्यू। नाउ फंक्शन पे इसकी क्या वैल्यू आएगी, तो अब आपने फाइंड करना है एफ ऑफ सी, यानी एफ ऑफ -1.5 इज इक्वल्स टू एक्स का क्यूब है, फंक्शन -x है +1, तो x की क्यूब की जगह -1.5 का होल क्यूब माइनस x की जगह -1.5 और ये +1 एज इट इज। ठीक है, हमने क्या किया, फंक्शन में x की जगह -1.5 पुट किया, उसका होल क्यूब माइनस फिर ब्रैकेट में -1.5 फिर +1। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट -1.5 ब्रैकेट क्लोज होल पे क्यूब माइनस फिर ब्रैकेट -1.5 ब्रैकेट क्लोज फिर +1, हमारे पास आया -0.875 -0.875। अब हमने इसको हमारे चार्ट में नोट करते जाना है इन वैल्यूज़ को कि -1.5 अगर x की वैल्यू होती तो फंक्शन की वैल्यू आई है -0.875। अब फंक्शन की वैल्यू इस पर नेगेटिव आई है तो पिछली आपने पॉजिटिव लेनी है, तो 1 लेना है हमने, क्योंकि ये तो नेगेटिव है। नेगेटिव फंक्शन की वैल्यूज नहीं ले सकते, नेगेटिव आई है तो पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अब आपका जो रूट लाई करेगा वो -1 और -1.5 के दरमियान करेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस f ऑफ -1 डॉट f ऑफ -1.5 इज लेस देन 0।
इन दोनों को प्रोडक्ट लें, अगर इन दोनों के फंक्शन की वैल्यू का प्रोडक्ट लें तो वो लेस देन 0 आ रहा है। देखें इसका और हमारे ये +1 वाले का, इन दोनों का प्रोडक्ट लें तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, लेस देन 0 आ रहा है। देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन, अब रूट लाई कर रहे हैं -1 एंड -1.5 के दरमियान। ठीक, नाउ अब हम करेंगे सेकेंड इटरेशन। सेकेंड इटरेशन में अब हमें सबसे पहले ये ए और बी हैं, ठीक है, तो अब हमने लेना है टेकिंग a equals to -1 and b equals to -1.5, तो c equals to a plus b divided by 2। a है -1, b है -1.5। अच्छा, बीच की प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ही होती है, तो मैंने डायरेक्ट माइनस साइन ही यूज की है। ठीक है, -1 -1.5 डिवाइडेड बाय 2, हमारा आंसर है -1.25। -1.25। अब इस पे फंक्शन की क्या वैल्यू आ रही है वो चेक कर लेते हैं। तो f ऑफ -1.25 इज इक्वल्स टू -1.25 का होल क्यूब -1.25 फिर +1। ठीक है, x का क्यूब -x+1। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं फंक्शन की क्या वैल्यू है। -1.25 होल क्यूब माइनस ब्रैकेट -1.25 ब्रैकेट क्लोज पे +1, तो हमारी वैल्यू आई 0.29687 0.29687। अब फंक्शन की वैल्यू आई -1.25 पे पॉजिटिव आई है 0.2968। ठीक है, अब ये वैल्यू फंक्शन की पॉजिटिव है तो पिछली वैल्यू हम नेगेटिव लेते हैं, तो ये वाली वैल्यू फंक्शन की नेगेटिव थी, तो अब आपके रूट लाई करेंगे 1.25 और 1.5 के दरमियान, इन दोनों के दरमियान लाई करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस f ऑफ, अब हमारा f ऑफ -1.25 और f ऑफ -1.5 इज लेस देन 0। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, अगर इन दोनों के जो आंसर्स हैं उनका प्रोडक्ट लें तो लेस देन 0 आ रहा है, तो रूट लाई करेंगे इन दोनों के दरमियान। देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन -1.25 एंड 1.5, इनके दरमियान लाई करेंगे। ठीक है, हो गई सेकेंड इटरेशन। अब हमें 5 इटरेशन तक करना है अभी भी, तो थर्ड इटरेशन करेंगे। अब आप देख रहे हैं कितनी क्लोज होती जा रही हैं वैल्यूज। ठीक है, अब हम कर रहे हैं थर्ड इटरेशन। थर्ड इटरेशन में a लेंगे हम टेकिंग a इक्वल्स टू, a हमारा है -1.25 और b लेंगे हम 1.5। ठीक है, तो a ले लेते हैं 1.25 और b ले लेते हैं -1.5, तो c इक्वल्स टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 होता है, तो a है -1.25, b है -1.5। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड कर लेंगे 2 से। -1.25 -1.5 डिवाइडेड बाई 2, मेरा आंसर है -1.375 -1.375
5। ठीक है, और किस पर आया है, इस पर अब फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। ये एक्स आ गया -1.375। अब हम इस पे फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेते हैं। f ऑफ -1.375 इज इक्वल्स टू -1.375 का होल क्यूब माइनस -1.375 फिर प्लस का 1। क्या आएगी हमारी फंक्शन की वैल्यू, ब्रैकेट -1.375 होल क्यूब माइनस ब्रैकेट -1.375 फिर +1। हमारी फंक्शन की वैल्यू आई -0.22460 -0.22460 9375। ठीक है, ये हमारी फंक्शन की वैल्यू आई -0.2246। ठीक है, अब देखिए फंक्शन की वैल्यू आई है नेगेटिव। फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है तो पिछली वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे, तो रूट अब इन दोनों के दरमियान लाई करेंगे -1.25 और -1.375 के दरमियान। तो हम यहाँ लिखेंगे सेंस f ऑफ -1.25 f ऑफ -1.375 लेस देन 0। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 0 होगा। ठीक है, इनके फंक्शन की वैल्यूज का जो प्रोडक्ट होता है ना, उसकी बात हो रही होती है। लिखते हैं हम यहाँ पर वैल्यूज हैं इस तरह से, ये लिख रहे हैं कि फंक्शन की इसकी वैल्यू, फंक्शन की इसकी वैल्यू, इन दोनों का प्रोडक्ट लें तो लेस देन 0, यानी इसकी और इसका जो अगर हम प्रोडक्ट लें वो लेस देन 0 आएगा। ठीक है, देयरफॉर करने का तरीकेकार एक ही है, क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस हैं। देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन, अब रूट हमारे किस्म के दरमियान लाई करेंगे, तो अब इन दोनों के दरमियान हमारे रूट लाई करेंगे, क्योंकि फंक्शन के पे इनकी जो वैल्यूज हैं उसका प्रोडक्ट लेस देन 0 है। ठीक है, तो -1.25 एंड 1.375 के दरमियान हमारे जो रूट्स हैं वो लाई करेंगे। ठीक है, अब आप करेंगे 4 इटरेशन। बहुत हम क्लोज हो गए हैं, देखें कितनी क्लोज हो गई, 1.25 और 1.375 इनके दरमियान हमारे पास रियल रूट्स आएंगे। अब 4 इटरेशन करेंगे। 4th इटरेशन में हम ए को लेंगे -1.25 और बी को लेंगे प्लस का 1.375। प्लस की है वैल्यू, माइनस की है, माइनस की है, ये भी माइनस की है। ठीक है, सी अब फाइंड करेंगे तो c इक्वल्स टू -1.25 -1.375 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा जो वैल्यू आएगी c की वो है -1.25 -1.375 डिवाइडेड बाय 2 -1.3125 -1.3125। ठीक है, ये हमारी आ गई x की वैल्यू। अब इस पे फंक्शन की क्या वैल्यू आ रही है वो चेक करेंगे। f ऑफ -1.3125 इक्वल्स टू -1.3125 का होल क्यूब माइनस -1.3125 फिर +1। अब हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, ब्रैकेट 1.3125 होल पे क्यूब माइनस फिर ब्रैकेट -1.3125 फिर +1। ठीक है, तो हमारे फंक्शन की वैल्यू आई है 0.05151। प्लस की है, पॉजिटिव है, 0.0515136। ठीक है, अब हमने यहाँ पर नोट करनी है फंक्शन x की वैल्यू है 1.3125 और फंक्शन की वैल्यू है 0.05151। ठीक, अब देखिए वैल्यू पॉजिटिव आई है तो पिछली वैल्यू हमने नेगेटिव लेनी है, तो ये पॉजिटिव है तो ये वाली लेंगे, तो यानी हमारे अब रूट्स लाई करेंगे
-1.375 टू -1.3125 के दरमियान। यहाँ हम लिखेंगे सिंस f of -1.375 f of -1.3125 इज लेस देन 0। इन दोनों का प्रोडक्ट अब लेस देन 0 आएगा। ठीक है, अच्छा इसको पहले लिखना था, इसको बाद में लिखें, इस तरह से लिखें। देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन, अब रूट किसके दरमियान लाई करेंगे, तो रूट्स लाई करेंगे -1.3125 एंड -1.375 के दरमियान। अब हमारी लास्ट इटरेशन है, फिफ्थ इटरेशन तक कहा गया था, तो अब हम फिफ्थ इटरेशन करेंगे। अब हमारा ए हो जाएगा -1.3125 और बी की वैल्यू हो जाएगी -1.375। तो C इक्वल्स टू -1.3125 -1.375 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे अब न्यू वैल्यू हमें मिलेगी 1.3125 -1.3125 -1.375 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारी वैल्यू आई 1.34375 माइनस 1.34375। अब इस पे फंक्शन की क्या वैल्यू होगी वो भी चेक कर लेते हैं साथ ही। तो f ऑफ -1.34375, तो -1.34375 का होल क्यूब माइनस -1.34375 फिर +1, सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट -1.34375 का होल क्यूब माइनस ब्रैकेट -1.34375 फिर +1। फंक्शन की वैल्यू आई है -0.082611 0.08261108। ठीक है, ये हमारी आई है और फिफ्थ इटरेशन तक करना था आपने। तो अब आपके रियल रूट्स जो हैं वो आया है 1-1.34375 पे आपका रियल रूट आया है। यहाँ हम लिखेंगे हैंस फिफ्थ इटरेशन तक करने के बाद आपने बस अब नेक्स्ट वैल्यू नहीं करनी। ठीक है, यही वैल्यू आपकी अप्रॉक्सीमेट रियल रूट आ गया है। ठीक है, तो हैंस -1.34375 is the approximate root of f of x, यानी हमारे फंक्शन का रियल रूट अप्रॉक्सीमेट रूट ये है। ठीक है, आफ्टर 5 इटरेशन, कितने इटरेशंस के बाद, 5 इटरेशंस के बाद। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से इटरेशन करनी है और अपने अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पर फाइंड रियल रूट है बट अप्रॉक्सीमेट ही रूट होगा क्योंकि आप 6th इटरेशन करेंगे तो वैल्यू थोड़ी सी और ज़्यादा चेंज हो जाएगी। इस तरह से आप जो है वो फाइंड करते जाएंगे रियल रूट या अप्रॉक्सीमेट रूट। ठीक है, ये था पार्ट नंबर 3। पार्ट 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है f ऑफ x इक्वल्स टू cos x और आपको दी हुई है 1 और 2 के दरमियान की लिमिट। ठीक है, अप टू 1 डेसिमल प्लेस, आपने अप टू 1 डेसिमल प्लेस 5 इटरेशन करके इसका जो है अप्रॉक्सीमेट रियल रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब 5 इटरेशन कहीं भी हैं, स्टार्ट वहीं से होगा। सबसे पहले हम अपने फंक्शन को लिखेंगे। हमारा फंक्शन मौजूद है f ऑफ x इज इक्वल्स टू सिंपल cos x। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक जो है चार्ट बना लिया है, ये हमारी हेल्प के लिए जो हमें बताएगा कि भाई हमें
किस तरह से वैल्यूज़ लेनी है नेक्स्ट, उसके लिए ए और बी की वैल्यूज़ क्या क्या लेनी है। ठीक है, अब हम यहाँ पर लेंगे सबसे पहले आपने एफ ऑफ एक्स ले लिया कॉज एक्स। अब ए है आपका 1 और बी है आपका 2, तो यहाँ पर आप लिखेंगे टेकिंग a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब आपने फंक्शन में एक दफ़ा 1 पुट करना है, तो f ऑफ 1 इक्वल्स टू कॉज 1। अच्छा, इन क्वेश्चंस में आपका जो कॉस की वैल्यू है आपकी वो आपने लेनी है रेडियन में। ठीक है, तो अपने कैलकुलेटर को आप रेडियन में चेंज करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके आप मॉड प्रेस करेंगे तो नंबर 4 पे आपका रेडियन मौजूद है, रेडियन में करेंगे। ठीक है, और अगर वापस डिग्री में लाना हो तो देखें 3 पे डिग्री है, तो 3 आप प्रेस करके डिग्री में वापस ला सकते हैं। जैसे ऐसे 3 प्रेस किया तो ये डिग्री में आ गया, देन फिर हमें इसे रेडियन में रखना है क्योंकि हमें क्वेश्चन को रेडियन में सॉल्व करना है। कॉस 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो है 0.54030, 0.54030। ये आ गई एफ ऑफ 1 की वैल्यू, यानी फंक्शन की वैल्यू 1 पर और फंक्शन की वैल्यू 2 पर है, तो कॉस 2 की वैल्यू कॉस 2 प्रेस करेंगे, कॉस 2 है -0.41614। ठीक है, एक पे आपकी पॉजिटिव आई है वैल्यू, एक पे आपकी नेगेटिव आई है वैल्यू। ठीक है, तो इसी तरह से आनी चाहिए, एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव और इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे कि एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 का प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 0 है, लेस देन 0 है। देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2, तो हमारे रूट जो है वो लाई करेंगे 1 और 2 के दरमियान। रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के दरमियान हमारे रूट लाई करेंगे। ये दोनों वैल्यूज़ हम नोट कर लेंगे। ठीक है, x 1 हो तो हमारे फंक्शन की वैल्यू आई है 0.54030, और अगर आपकी वैल्यू फंक्शन में 2 पुट की तो -0.41614। ठीक, अब फर्स्ट इटरेशन करेंगे, तो फर्स्ट इटरेशन हम करेंगे, हमें अप टू 5 इटरेशन करना है। फर्स्ट इटरेशन के लिए हमारे पास सबसे पहले हमें वैल्यू मालूम करनी होती है सी की, तो सी के लिए ए और बी क्या होंगे, तो अब हम लेंगे टेकिंग ए इक्वल्स टू, मिड पॉइंट मालूम करना है ना हमने, ए इक्वल्स टू 1 एंड बी इक्वल्स टू 2। ए को 1 लेंगे और बी को 2 लेंगे। जो हमारे लास्ट रूट लाइज करते हैं ना जिनके दरमियान, उन्हीं के दरमियान का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ता है। तो सी इक्वल्स टू 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2, 1 और 2 और 1 को प्लस किया 3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया हमारे पास 1.5। अब फंक्शन पे 1.5 हमारे पास है x, तो उस पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो 1.5 और cos 1.5, तो cos 1.5 फाइंड आउट करेंगे, cos 1.5 0.07073, तो 1.5 हमारी x की वैल्यू है और उस पर फंक्शन की वैल्यू आई है 0.07073। ठीक, ये आ गई। अब आप देखें तो आपकी वैल्यू आई है पॉजिटिव, फंक्शन की वैल्यू क्या आई है पॉजिटिव, तो नेक्स्ट आपने लेनी होती है, जो लास्ट आपने लेनी होती है उसमें से ये अगर पॉजिटिव है तो आपने नेगेटिव लेनी है। तो अब रूट आपका 1.5 और 2 के दरमियान लाई करेगा, तो हम यहाँ मेंशन करेंगे सिंस एफ ऑफ, अब हमारा फंक्शन किस पर, 1.5 पर और 2 पर, तो 1.5 और एफ ऑफ 2 इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 आएगा, क्योंकि इस पे फंक्शन की वैल्यू आई थी पॉजिटिव और इस पे फंक्शन की वैल्यू आई थी नेगेटिव, तो दोनों लेंगे ये वाली वैल्यूज, तो हमारा रूट 1.5 और 2 के दरमियान लाई करेगा।
नेक्स्ट तो अब हमने देयर फॉर रूट्स लाई बिटवीन, अब रूट्स किन दो के दरमियान लाई करेंगे, तो 1.5 और 2 के दरमियान। देयर फॉर रूट लाइज बिटवीन 1.5 एंड 2, इन दोनों के दरमियान हमारे रूट लाई करेंगे। फर्स्ट इटरेशन की अब हमने, अब हम सेकेंड इटरेशन करेंगे। सेकेंड इटरेशन में ए और बी हमारे पास अब हो जाएंगे a इक्वल्स टू 1.5 एंड b इक्वल्स टू 2। जो लास्ट रूट आए होते हैं वही आपके नेक्स्ट इटरेशन में a और b बन जाते हैं, जिसका आपने मिड पॉइंट फाइंड करना होता है। तो a इक्वल्स टू 1.5 एंड b इक्वल्स टू 2, तो c इक्वल्स टू 1.5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। तो 1.5 प्लस 2 पहले ऐड कर लें, देन डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 1.75। ये हमारे पास अब मिड पॉइंट आ गया। इस मिड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी वो चेक कर लेते हैं। तो f ऑफ 1.75 इज इक्वल्स टू, फंक्शन है हमारा cos x, x की जगह आ गया 1.75, तो cos 1.75 पे वैल्यू आई है -0.17824। ठीक है, हमारा क्या आया था मिड पॉइंट, मिड पॉइंट आया था 1.75 और फंक्शन की वैल्यू आई है -0.17824। अब ये वैल्यू आई है नेगेटिव, तो पिछली आपने पॉजिटिव लेनी होती है, तो ये नेगेटिव है तो पिछली पॉजिटिव ये वाली है, नियरेस्ट ये है, तो अब रूट आपका लाई करेगा 1.5 और 1.75 के ही दरमियान। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस f ऑफ 1.5 और f ऑफ 1.75 इज लेस देन 1, इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 1 है, देयरफॉर रूट lies between 1.5 एंड 1.75, तो रूट अब इन दो के दरमियान लाई करेगा। तो ये हमारी हो गई है थर्ड इटरेशन, सॉरी सेकंड इटरेशन। अब हम थर्ड इटरेशन करेंगे। थर्ड इटरेशन में लास्ट जो हमारे रूट्स थे वो हमारे बन जाएंगे ए और बी, फिर उनका हम मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। हम ले रहे हैं टेकिंग ए इक्वल्स टू 1.5 एंड b इक्वल्स टू 1.75, तो c फाइंड करेंगे 1.5 में ऐड करेंगे 1.75 और डिवाइड कर देंगे सिंपली 2 से, इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो 1.5 प्लस 1.75 डिवाइडेड बाय 2, तुम्हारे पास 1.625, ये हमारा मिड पॉइंट आ गया। और इस मिड पॉइंट पे फंक्शन की क्या वैल्यू होगी तो वो हम चेक करेंगे। फंक्शन की वैल्यू 1.625 पे क्या होगी, ये मिड पॉइंट है, तो cos 1.625, cos 1.625 हमारे पास वैल्यू आई है फंक्शन की -0.05417। मिड पॉइंट आया था हमारा 1.625 और उस पर फंक्शन की वैल्यू आई है -0.0541। ठीक है, अब ये वैल्यू नेगेटिव आई है तो पिछली आपने पॉजिटिव लेनी होती है। ठीक है, तो पिछली पॉजिटिव ये है 1.5 जो मिड पॉइंट आया था उसकी। ठीक है, तो अब रूट आपके लाई करेंगे 1.5 और 1.625 के दरमियान। ठीक है, तो इस तरह से आपने लेते जाना है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि सिंस f ऑफ 1.5 एंड
एफ ऑफ 1.625 इज लेस देन 0, इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 आएगा. देयरफॉर रूट lies between 1.5 and 1.625, इन दोनों के दरमियान अब रूट लाई करेगा. ठीक है, ये नए आपके ए और बी बन गए. अब इसकी मदद से आप फोर्थ इटरेशन का मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे. फोर्थ इटरेशन में आपने ए लेना है 1.5 और बी लेना है 1.625. अब आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है. मिड पॉइंट है सी, उसमें आपने 1.5 को ऐड करना है 1.625 में और डिवाइड करना है 2 से. ठीक है, चलिए ऐड कर लेते हैं. 1.5 प्लस 1.625 डिवाइडेड बाय 2. तो हमारी फंक्शन की वैल्यू मिड पॉइंट आया है हमारा 1.5625. और इस पे फंक्शन की क्या वैल्यू होगी वो हम चेक करेंगे. तो फंक्शन एफ ऑफ 1.5625, तो कॉस 1.5625 अब आपकी वैल्यू जो आई है फंक्शन की वो आई है 0.00829 देखें. तो अब ये जो वैल्यू आपकी आई है इसको हम यहाँ पर पुट करते हैं. देन फिर हम देखते हैं हमारा मिड पॉइंट आया है 1.5625 और इस पे फंक्शन की वैल्यू आई है पॉजिटिव. अब पॉजिटिव आई है, पिछली वैल्यू हमें नेगेटिव लेनी होती है क्योंकि ये पॉजिटिव है. तो रूट अब आपके लाए करेंगे 1.625 और 1.5625 के दरमियान. तो हम यहाँ पर बता देंगे कि एफ ऑफ 1.5625 और एफ ऑफ 1.625 इनके दरमियान हमारा रूट लाई करेगा क्योंकि लेस देन 0 आ रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट. Therefore root lies between 1.5625 and 1.625. अब इन दोनों के दरमियान रूट लाई करेगा. ठीक है, मज़ीद फिफ्थ इटरेशन भी करनी है तो फिफ्थ इटरेशन भी कर लेते हैं और हमें अप्रॉक्सीमेट या रियल रूट पता चल जाएगा अपने फंक्शन का. फिफ्थ इटरेशन है, इसमें ए होगा 1.5625 taking a equals to 1.5625 and b equals to 1.625. तो c equals to 1.5625 में ऐड करेंगे 1.625 और डिवाइड कर लेंगे 2 से. कर लेते हैं 1.5625 प्लस 1.625 डिवाइडेड बाय 2. मिड पॉइंट आया 1.59375 और फंक्शन की वैल्यू आपने फाइंड करनी है इस मिड पॉइंट पर. तो एफ ऑफ 1.59375 cos 1.59375, तो cos 1.59375
तो वैल्यू आई आपके फंक्शन की -0.02295। आपको फिफ्थ इटरेशन तक ही करना था, तो आपका जो अप्रॉक्सीमेट रूट आया है वो आया है 1.59375। हम यहाँ मेंशन करेंगे देयरफॉर या हेंस 1.59375 is the approximate root of f of x after 5 इटरेशन। 5 इटरेशन के बाद ये आपका अप्रॉक्सीमेट रूट आया है। ठीक है, ये था आपका पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 का। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे।